जी स्टूडेंट्स, आज हम एम एस एक्सेल के अंदर जो हमारा एक्सेल के अंदर फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पे आज सम इफ फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम काउंट इफ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो पहले हम नॉर्मल सम वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे वो क्या करता था, हमें क्या दिखाता था, सम करके दिखा देता था। जैसे हमने यहाँ इसका सम करना है तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम, टैब की प्रेस कर दी और नंबर्स जो मेरे सपोज ये सारे नंबर्स हैं, मैंने इन सभी का क्या करना है, सम करना है इन सभी का। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर की, इसने ये टोटल सम दिखा दिया। सपोज हमने कोई मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, सम करना है। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमारे सेल्समैन है, वो अलग अलग रीजन में सेल करते हैं और ये उनकी अपनी अपनी सेल है। मतलब रेनू है जो ईस्ट रीजन में सेल करती है, वो 1000 की सेल करती है। सपोज मैंने रीजन के अकॉर्डिंग टोटल सेल दिखानी हो, मतलब ईस्ट रीजन की टोटल सेल कितनी है, जैसे ईस्ट रीजन यहाँ है, ईस्ट रीजन मेरा यहाँ ईस्ट है और यहाँ ईस्ट है और यहाँ ईस्ट है। अगर हमने रीजन के अकॉर्डिंग टोटल सेल का आगे मतलब सम करके दिखाना हो, टोटल सेल करके दिखानी हो, सम करना हो आगे उसका, तो अब हम कैसे करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे सम इफ फॉर्मूले का। जैसे हमने यहाँ पे इनकी आगे टोटल सेल दिखानी है, जैसे मैं यहाँ पे रीजन में ईस्ट लिखूँ तो वो उसकी टोटल सेल दिखा दे। तब हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू से स्टार्ट होता है, हम लिखेंगे सम इफ। मैंने यहाँ पे टैब की प्रेस की है, वो रेंज कह रहा है, जो ये रेंज है हमारी ये वाली रेंज सिलेक्ट होएगी। यहाँ पे हमने जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सम करना है वो रेंज हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद कोमा, वो क्राइटेरिया कह रहा है, क्राइटेरिया में हम ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज यहीं हम लिखेंगे ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ या साउथ। 4 डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन में से 1 डायरेक्शन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो मैंने क्राइटेरिया ले लिया, कोमा, वो कह रहा है सम रेंज, भाई जिसका आपने सम करना है ना वो रेंज सिलेक्ट करो। तो हमने यहाँ पे ये वाली रेंज सिलेक्ट कर ली। अभी हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो वो जीरो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे कोई रीजन मेंशन नहीं किया हुआ। यहाँ पे हम ईस्ट रीजन मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे 5000 ईस्ट रीजन की सेल आ गई। बिकॉज यहाँ पे देखोगे 1000 ये वाली है, 1000 ये वाली ईस्ट की है ये भी, और 1000 मेरी ये वाली ईस्ट की है, 1000 ये वाली ईस्ट की और 1000 ये वाली ईस्ट की। मतलब 5 ईस्ट रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5 सभी की 1000 है ईस्ट वालों की। और यहाँ पे उसने टोटल सेल करके दिखा दी, मतलब टोटल उसने सेल करके दिखा दी हमें ईस्ट रीजन की, जितने भी ईस्ट रीजन है ना उन सभी की उसने टोटल सेल करके हमें दिखा दी। तो हम इस तरीके से सम इफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई एक कंडीशन के बिहाफ पे सम करना हो तब हम सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अभी ईस्ट है, यहाँ पे हम जो रीजन है वो चेंज करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे वेस्ट डाल देते हैं, मैंने वेस्ट डाल दिया और यहाँ पे आप देखोगे 2100 आ गई वेस्ट की, बिकॉज 2000 तो ये है वेस्ट की और ये एक लास्ट में 100 है। ओनली दो ही वेस्ट है यहाँ पे सभी रीजन में से, 2100 आ गई। तो आप इस तरीके से एक कंडीशन के बिहाफ पे टोटल अगर सम करना हो किसी मतलब सेल का, प्रोडक्ट्स का, किसी का भी, तो आप सम इफ की हेल्प से वो चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम रीज़न बार बार लिखने की बजाय इसकी हम लिस्ट बना सकते हैं। हम कैसे करेंगे, हम डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाउ में एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट चूज़ कर लेंगे और सोर्स में हम यहाँ पे लिस्ट डाल देंगे, जैसे कि ईस्ट है, कोमा वेस्ट है, कोमा नॉर्थ है, कोमा साउथ है। तो हम यहाँ पे हमारी जो 4 डायरेक्शंस थी, मतलब यहाँ पे 4 ही लिखी हुई हैं, तो रीजन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 4 लिख दी और यहाँ मैंने यहाँ पे चेंजेस करनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ के आपके पास इस टाइप का ये आइकन्स आ जाता है और यहाँ पे देखोगे आप नॉर्थ सेलेक्ट करोगे तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग सेल आ जाएगी, ईस्ट सेलेक्ट करोगे ईस्ट के अकॉर्डिंग, अगर वेस्ट सेलेक्ट करते हो तो वेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सेल वो दिखा देगा। बार बार आपको यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन बन चुकी है। आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो और उसका आप टोटल सेल देख सकते हो। आगे हम यूज करते हैं काउंट इफ फॉर्मूले का। काउंट इफ फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, सेम अगर हमने कुछ काउंट करवाना है एक कंडीशन के बिहाफ पे तब हम काउंट इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। नॉर्मल काउंट है वो काउंट करके दिखा देगा, नॉर्मल काउंट वाला फॉर्मूला। बट अगर हमने किसी कंडीशन के बिहाफ पे कुछ काउंट करवाना है तब हम यूज करते हैं काउंट इफ फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या ये एम्प्लॉयज़ हैं और ये उनके वर्किंग डेज हैं, 6 वर्किंग डेज हैं।
वो कभी प्रेजेंट है और कुछ दिन एब्सेंट है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि जो नेहा मेरी एम्प्लॉई है वो वीक में कितने दिन प्रेजेंट रही है, कितने दिन एब्सेंट रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको वीकली सैलरी दी जाएगी। मतलब किसी ऑफिस में मंथली या वीकली या कुछ भी ऐसे प्रोसेस होता है, तो उन्होंने देखना है कि बंदा कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है काउंट कर देंगे यहाँ पे वो इतने दिन प्रेजेंट रहा है, इतने दिन एब्सेंट रहा है। तब हम कैसे करेंगे, जैसे नेहा की करनी है हमने, हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे काउंट इफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ टैब की प्रेस करेंगे, रेंज में हम यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, मंडे से लेके सैटरडे तक की रेंज। नेम नहीं सिलेक्ट करोगे आप, मतलब डेज जो मंडे से लेके सैटरडे तक की प्रेजेंट एब्सेंट वाला जो ये हमारा रो है ये हमने सिलेक्ट कर लिया। कोमा क्राइटेरिया में मतलब आपने प्रेजेंट है हमारा ये कितने दिन प्रेजेंट रहा, तो हम डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे पी। जो टेक्स्ट होता है ना वो डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर की प्रेस की, तो वो कह रहा है कि उसने 4 दिन वो प्रेजेंट रहा। आप देख सकते हो 1 2 3 4 टोटल 6 डेज हैं, 2 दिन वो प्रेजेंट रहा है। तो आप यहाँ पे जब डार्क प्लस आ जाएगा ना, तो इस पे डबल क्लिक कर दोगे, अपने आप ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रमोद है ना ओनली 1 डे ही प्रेजेंट रहा है, तो यहाँ पे ओनली 1 आ गया। अब हम इसका सेम काउंट इफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, एब्सेंट हम निकाल लेंगे यहाँ पे, काउंट इफ यहाँ पे हम एब्सेंट निकाल लेंगे, सेम हम वही रेंज सेलेक्ट करेंगे, कोमा क्राइटेरिया में हम यहाँ पे अब एब्सेंट देख रहे हैं कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा है, और यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो ये 2 दिन एब्सेंट रहा है, 4 दिन प्रेजेंट रहा है। तो सेम हम यहाँ पे जब डार्क प्लस आ जाएगा डबल क्लिक कर देंगे तो मेरी सारी सीरीज क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अगर हमारे पास एक कंडीशन है तो हम उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन के बिहाफ पे हम क्या है कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे काउंट इफ है, ये देख लो सकते हो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है काउंट इफ का, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा काउंट इफ का फॉर्मूला है। अगर हमने सम इफ का फॉर्मूला देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो ये आपका सम इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स।